যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো। কি করছিস কি भी? तुमको मालूम है ना मुझे पूजो में गाना है। देख दादा, अगर तू पूजा में ऐसी गाने वाला है ना तो मत गा। वहाँ पे तो लोग टमाटर फेंक भी सकते हैं, मैंने सिर्फ खिलाया है। तू एक इमर्जिंग स्टार का इंसल्ट कर रहा है। लोग हम पे फूल बरसाएगा, टमाटर नहीं। तुझ पे कौन फूल बरसाएगा? কি হচ্ছে এটা কি? বৃষ্টি में टमाटर 200 रुपए किलो हो गया है। अरे अब तो दादा पे टमाटर फेंकना भी कॉस्टली है, कोई तुझ पे टमाटर भी नहीं फेंकेगा। अच्छा, हम पर टमाटर भी नहीं फेंक सकता। मामा 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 अरे 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 কে আছে? আপনার পার্সেল। अच्छा, तुम दोनों सारा दिन लड़ाई करो ना कि? हैं? तुम दोनों को एक दूसरे का पूरक बनना है बेटा, है ना पायल? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। हाँ, एकदम गंगा सागर के जैसा। पर बाबा, दादा सिंगर, आमी डॉक्टर, तो हम गंगा सागर कैसे हुए? ये भावनाओं का गणित है बेटा। এটা বুঝতে হলে পড়তে হবে জীবনের বই। হ্যাঁ? দাও। क्या बात कराए दोनों को? अभी तो दोनों कुकुर बेड़ाल की तरह लड़ रहे थे। अब टॉपिक चेंज है माँ, हम पूजो के शॉपिंग की प्लानिंग करेंगे। अरे हाँ, पंडाल की सजावट का एडवांस मिल गया क्या? चिंता करो नहीं बाबा, मैंने ना बहुत पैसे सेव किए हैं, हम इसी से शॉपिंग करेंगे। की बोलो, एडवांस नहीं मिला क्या? अरे एडवांस तो क्या, ऑर्डर ही फेरोट हो गया। वो जयदीप है ना, वो हमेशा अड़ंगा डालता है हमारा काम पे। हमारा सब पार्टी हड़प रहा है वो। की जो हमें वहाँ दुर्गा ही जाने। तुम ये चिंता करो ना देवजानी, मैं जाके देखता है, पता नहीं कहाँ रह गई। क्यों ऐसे बाबा? पायल अभी तक स्कूल से घर नहीं आई है। हमार खूब चिंता होच्छे। ना तुम घबराओ नहीं, वो स्कूल जाके पता करता है ना। हाँ चलो चलो चलो। सर, मैं आधे घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर बच्ची की डेड बॉडी है। उम्र 12-13 साल के करीब होगी, स्कूल गोइंग बच्ची है। ऐसा कौन होगा जिसने इस बच्ची के साथ इतनी हैवानियत की होगी? अनफ, गेट रेडी। इस क्रिमिनल तक हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। हम 1 मिनट के लिए भी रिलैक्स नहीं बैठ सकते। सर, ये बच्ची की बुक मिली है। ये बच्ची सर दुबेजो विद्या मंदिर गवर्नमेंट स्कूल की है। सर, ये स्कूल तो यहीं पास में है। स्कूल से बच्ची की डिटेल्स पता करो। जी सर। आपकी बेटी है ये? मेरा नहीं। कहाँ रहते हैं आप लोग? स्कूल से घर में ही लौटा तो हम इधर उधर ढूंढने गए। वैन से या पैदल? पैदल ही चल के आता था पायल। और घर कितने बजे पहुंचती थी? 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी और 2:30 बजे तक घर आ जाता था। पता करो कि कहां तक पहुंची है ये। यस सर। दोपहर के 2:30 बजे जिस बच्ची को अपने घर पे होना चाहिए था, उस बच्ची की डेड बॉडी हमें शाम को 5 बजे इस खंडर में मिली। ये मामला बहुत ही पेचीदा है, और हो भी क्यों ना, एक मासूम बच्ची के साथ इतनी क्रूरता हुई है कि जिसको देख के
किसी का भी खून खौल जाए। ऐसे मामलों में अक्सर हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, क्योंकि मीडिया, मिनिस्ट्री सभी हरकत में आ जाते हैं। लेकिन विक्टिम्स की फैमिली पे ऐसी परिस्थिति में क्या गुजरती है, इसका एहसास किसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। सर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से पता चला स्कूल की छुट्टी के बाद पायल 2 बजे स्कूल से निकल गई थी। स्कूल का सीसीटीवी मैंने चेक किया। एक स्कूल की बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कुछ पता चला स्कूल से? सर, स्कूल की छुट्टी हो गई थी, इसलिए ज्यादा लोगों से बातें नहीं हो पाई। पायल की फैमिली ने भी किसी पे शक नहीं जताया। पायल यहां से 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाती है अपने घर मुखर्जी पाड़ा, और उसकी डेड बॉडी मिलती है हमें स्कूल और घर के लगभग बीच में, यहां अकीलगंज। स्कूल से लेकर क्राइम सीन और उसके घर तक के बीच जितने भी रास्ते हैं, सब पे इंक्वायरी करो। जहां जहां सीसीटीवी है, सबकी फुटेज मंगो। सर, प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप कंफर्म किया है, लेकिन बॉडी पर सीमेन फ्लूइड नहीं मिला। मतलब रेपिस्ट ने प्रोडक्शन यूज किया था। और सर, क्राइम सीन पे जो सिगरेट के बट्स मिले थे, उसमें ड्रग्स के ट्रेसेस हैं। पॉसिबल है वो सिगरेट क्रिमिनल ने पी हो। तो क्या पायल का रेपिस्ट और मर्डर ड्रग्स भी लेता है? बाहर मीडिया वाले आए। आज जो हुआ है এটা प्रथम ना, ऐसे अक्सर कई घटनाएं हमारे देश में होती रहती है। जी हाँ, আমি একটা রেপের ঘটনার কথা বলছি। एक घिनौनी रेप की घटना फिर से हमारे सामने आई है, और इस बार रेप पीड़िता मात्र 13 साल की बच्ची है, যা বিচ্ছিরি ভাবে रेप করে মেরে কেটে। अब आप और हम सोचिए कि एक छोटो बच्चार परिवार क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रेशमा, অনেক রাত হচ্ছে, যাও শুয়ে যাও। কি आबिद, देखे तो नहीं थे? रेशमा सब सुनছিল। ऐसे न्यूज़ बच्चों के लिए सही नहीं होते, उन पे गलत असर पड़ता है। ओ सॉरी, मेरा ध्यान जो है रेशमा पे गया ही नहीं। अरे न्यूज़ ही कुछ ऐसी थी कि मैं खुद डिस्टर्ब हो गया। आजकल का माहौल बहुत खराब हो गया है, जरा ध्यान रखना रेशमा पर। सर, स्कूल से क्राइम सीन के बीच एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। उसमें पायल से एक लड़का बातें करते हुए दिख रहा है। 700 मीटर के स्ट्रेच पे बस ये एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। देख के लग रहा है ये लड़का पायल को जानता होगा। सर, इसमें इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसकी बैग पे ग्रीन वेव कुरियर कंपनी का लोगो दिख रहा है। सर, इस कुरियर कंपनी से पता करो ये लड़का कौन है, और पायल की फैमिली से बात करो। पता करो कि पायल इस कुरियर कंपनी के किसी लड़के को जानती थी। यस सर। रेशमा, अरे क्यों होलो? रेशमा, क्या हुआ? क्या? हाँ हाँ, अरे रेशमा, क्यों होलो? बोलो। बस बस बस। हाँ हाँ। क्या हुआ बेटे? अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? इस बार ना आपको हमारे लिए दुर्गा पूजा की शॉपिंग के लिए पैसे उधार नहीं लेने पड़ेंगे। अरे वाह पायल, দেখলে দেবজানি, হ্যাঁ আমাদের সেই ছোট্ট পায়েল কত বড় হয়ে গেছে না? মেরে বেটি, এটা কি করছিস তুই? विश मांग रही हूँ। माँ, ये सिक्का ना आप गंगा सागर में डाल देना, ताकि ये सिंगर बन जाए, बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए, आप सेठानी बन जाओ और मैं डॉक्टर। ला हमारी असली पूंजी तो तू थी पायल। है साहब, मर्डर से 15 मिनट पहले ये लड़का पायल के साथ दिखा था। क्या पायल ऐसे किसी लड़के को जानती थी जो ग्रीन व्यू कुरियर कंपनी में काम पे था? नहीं, मेरा पायल ऐसा किसी लड़का को नहीं जानती थी। तो फिर ये पायल इससे क्या बात कर रही होगी? देखिए, अगर आपको कुछ भी मालूम है तो हमें बताइए, क्योंकि हमें शक है कि पायल के मर्डर के पीछे इस लड़की का हाथ हो सकता है। एक
कुरियर वाला लड़का तो आया था कुछ दिन पहले। कौन लड़का? जी আপনার পার্সেল। क्या पायल उस लड़के को जानती थी? नहीं, वो तो सिर्फ उसका पार्सल लेकर के आया था। कैसा पार्सल? उस पार्सल में ओलंपियाड एग्जाम से बुक्स आई थी पायल के लिए। अर्नव, उस कुरियर कंपनी का जो डिलीवरी एजेंट उस एरिया में काम करता है, उसका फोटो भेजा है तुम्हें? हमने उसे अभी उठा लिया इंक्वायरी के लिए। जी सर। कल तो दिव्य ज्योत विद्या मंदिर स्कूल डिलीवरी देने गया था ना? हाँ सर, लेकिन मैंने क्या किया? इस बच्ची का रेप और मर्डर किया तूने, और हमसे पूछा है कि क्या किया तूने? ये क्या बोल रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जानता भी नहीं उसको। ये वो डिलीवरी बॉय है, आप जानते हैं इसे? नहीं, ये वो लड़का नहीं है जो पायल का किताबें लेकर के आया था। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ उस दिन उस लड़की से सिर्फ एक एड्रेस पूछ रहा था। कावेरी एंटरप्राइजेस करके कोई फैक्ट्री है यहाँ पे? मालूम नहीं। कांच की फैक्ट्री है वो। अच्छा, वो आगे से सेकंड टर्न। थैंक यू सर। आप पता कर सकते हैं, कावेरी एंटरप्राइजेस में मैंने उस दिन एक कुरियर डिलीवर किया था। आप पता कर दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे जाने दो सर। सिगरेट कौन से ब्रांड की पीता है तू? सिगरेट? मैं तो स्मोकिंग ही नहीं करता सर। तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है, टिफिन पूरा खत्म होना। रेशमा की होलो, चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अम्मी मैं जाबो ना। जाबो ना? क्या हुआ? अम्मी हमारी तबीयत ठीक नहीं है। रेशमा, रेशमा को हठात क्या हो गया? मैं बात करती हूँ। सर मैंने चेक किया, वो डिलीवरी बॉय अजय उस दिन 2:30 बजे कावेरी एंटरप्राइज पे कुरियर डिलीवर करने गया था और उसके बाद वो वापस अपने ऑफिस चला गया। सर, पायल के घर वालों ने भी अजय को आइडेंटिफाई नहीं किया और ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं मिला जिससे पता लगे कि पायल अजय को पहले से जानती होगी। रेपिस्ट ने प्रोडक्शन यूज किया था, तो रेपिस्ट के डीएनए टेस्ट की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्राइम सीन से हमें सिगरेट बट्स मिले थे और इन पे ड्रग के ट्रेसेस, और ये अजय बोल रहा है कि स्मोक नहीं करता। एक काम करो, इसका मेडिकल टेस्ट करवाओ। अगर ये स्मोक करता है, ड्रग्स लेता है, तो इसके ब्लड रिपोर्ट से पता चल सकता है। आभर सिगरेट थर्ड टाइम है दादा। आई एम सॉरी पायल, आई एम सॉरी। वो लास्ट टाइम भी यही प्रॉमिस किया था ना। मैं पापा को बताती हूँ तू क्या क्या करता है। पायल प्लीज, एक और चांस दे दो हमको प्लीज। एटा लास्ट चांस है दादा। इसके बाद तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं पापा को बता दूँ, वो भी बिना वार्निंग दिए, फिर पछताना। अरे पता है ना, रेशमा को डॉक्टर के पास में ले जाएंगे तो क्या होगा? अरे डॉक्टर सीधा फोन करेगी पुलिस को, और उसके बाद में मालूम है ना, जो हुआ है वो मामूली बात नहीं है। तुम पक्का हो रेशमा के साथ? उसके थाइस पे स्क्रैच मार्क्स, हर बार तो भय पे अच्छे कि कुछ बोल नहीं पा रही है। अरे पुलिस आएगी तो 10 तरह के सवाल करके उसको और डिस्टर्ब करेगी, और ऊपर से हमारी कितनी बदनामी होगी। तो तुम्हें क्या बोलते चाहो? हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ ना करें? मेरा बस चले तो मैं उस इंसान को जान से मार दूं जिसने मेरी बेटी के साथ। अच्छा, वो स्कूल जाने से मना कर रही थी ना? कहीं स्कूल में तो किसी ने... मैं रेशमा की क्लासमेट किरण को बुलाती हूँ, एक बार उससे बात करते हैं। सर मैंने पायल के हत्या के कुछ दिन पहले रोड की फुटेज चेक की सर, जहाँ पे पायल अजय के साथ दिखी है, और सर एक और फुटेज मिली है जहाँ पे एक और लड़का पायल को फॉलो कर रहा है। शो मी। 13 साल की बच्ची को स्टॉक कर रहा था। कौन है ये, कुछ पता चला? सर, हुडी की वजह से इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, और ये अजय भी तो हो सकता है। पॉसिबल है, पर कोई दूसरा लड़का भी तो हो सकता है। कौन है ये? क्या पायल इसे जानती होगी?
सर पायल की फैमिली तो लगातार यही बोल रही कि पायल ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती। अब तो ये सवाल करने पर वो नाराज भी होने लगे। बेटे के साथ तुम्हारा आत्मा ही मर गया क्या? इतनी जल्दी आंसू सूख गए तुम्हारे? কি করবো আমি বেচা, কি করবো বলো? मर भी तो नहीं सकते ना, आंसू पीकर भी हमें पेट भरना होगा। देवजानी हमारी पायल चली गई, जीत है, उसके लिए तो जीना होगा ना, उसके लिए हमें तो जीना होगा। क्या करें हम? कुछ बात करनी है आप लोगों से। हाँ बोलो। हमें पता चला है कि ये लड़का भी पायल का पीछा करता था। इसको पहचानते हैं आप लोग? हाँ साहब, ऐसा एक लड़का को देखा है, पूरी जैकेट पहनता है। कौन है वो? हमें जाने ना, लेकिन वो बगल में रेफ्यूजी कॉलोनी है ना, उधर एक ऐसा गेटअप का लड़का आते जाते काफी बार दिखा है सर। सेम टू सेम हाइट बॉडी है उसका। सर हमें उसे लिए का एक आदमी यहाँ पर दिखा है। ओके साहब। अरे कौन है आप लोग? क्या कर रहे हैं? कौन है आप लोग? आने चल बताता हूँ। अरे हमने कितनी किया सर? ये वो पायल का पीछा करता था तू? और पायल साहब कुछ नहीं किए साहब, बहुत गरीब आदमी है। नाम क्या तेरा? बोल। दशरथ वासी साहब। तो यहाँ मास्क लगा के क्यों घूम रहा था तू? चेहरा छपा रहा था अपना? नहीं साहब, मार्बल फैक्ट्री में मार्बल काटते हैं, धूल बहुत उठता है इसीलिए बस। झूठ बोल रहा है? नहीं इसको अच्छी तरह से तोड़ो। रेशमा को आज स्कूल में हम सब फ्रेंड्स ने मिस किया। सडनली क्या हो गया उसे आंटी? बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा किरण, रेशमा को स्कूल में कोई परेशान करता है क्या? नो आंटी, पर आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? बेटा रेशमा के কিছু प्रॉब्लम হচ্ছে, लेकिन ना वो हमसे शेयर नहीं कर रही है। मैं उसे मिल सकती हूँ क्या? इफ शी इज फाइन। हाँ वो कमरे में है, जाओ। रेशमा मैं बस हाँ हो गया, यही हाँ बस। सर मैंने कंफर्म किया, ये संतोष मुखर्जी पारामाइक मार्बल फैक्ट्री में काम करता है और पायल की हत्या वाले दिन वो सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक अपनी फैक्ट्री में ही था। इसकी कदकाठी तो संतोष जैसी लग रही है, पर ये देखो, इस लड़के ने फास्टर ब्रांड के शूज पहने और इस ब्रांड के शूज 10,000 की रेंज से शुरू होते हैं। ये संतोष एक मार्बल फैक्ट्री में लेबर का काम करता है और हमने जब इसको पकड़ा था, इसने मामूली से कॉटन शूज पहने थे। वो क्या क्रिमिनल अपर क्लास फैमिली का होगा जिसने इतने महंगे शूज पहने थे? ये संतोष सिगरेट पीता है क्या? सर संतोश की जेब में बीड़ी का बंडल मिला था, उसे मेडिकल के लिए भेज दिया, शायद ड्रग्स कंज्यूम करता हो। सर अजय की रिपोर्ट आ गई है, वो ना तो स्मोकिंग करता और ना ही ड्रग्स कंज्यूम करता है। सिगरेट बट्स डेड बॉडी के पास मिले तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो सिगरेट्स रेपिस्ट ने पी हो। अजय हो या संतोष, हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। फिलहाल दोनों को छोड़ दो, पर उन दोनों पे नजर भी रखो। सर 4 दिन पहले विश्वास नगर पुलिस के पास भी एक रेप और मर्डर का केस आया था। क्या? सर 4 दिन पहले नेहा घोष नाम की बच्ची की लाश पद्मा ब्रिज के नीचे मिली थी।
डर गई? अच्छा, तो तू ही है जो रेशमा को डराता है, इसलिए तो वो बीमार पड़ गई। रेशमा बीमार है? और क्या कहा उसने? क्या कहेगी? कुछ नहीं। यहाँ पद्मा ब्रिज के पास कम्युनिटी स्कूल में पढ़ती थी। 2 बजे स्कूल छुट्टी होने के बाद नेहा स्कूल से तो निकली थी, पर घर नहीं पहुंच पाई। फिर हमें पद्मा ब्रिज के नीचे नेहा की लाश मिली। पायल के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। स्कूल से पैदल घर लौटते वक्त है और ये नेहा के मर्डर केस में तुम्हारे रडार में कौन कौन था? सर अभी तक तो किसी भी सस्पेक्ट को जीरो डाउन नहीं कर पाया सर, और नेहा के फैमिली ने भी किसी पर शक नहीं जताया। लेकिन पायल के मर्डर केस में ये 2 बंदे हैं, अजय और संतोष। ये दोनों हमारे रडार में थे। तुम ये पता करो इन दोनों का तुम्हारे केस से कोई कनेक्शन है क्या? जी सर, मैं चेक करता हूँ सर। और एक बात, हमें पायल की बॉडी के पास सिगरेट बर्ड्स मिले थे, उनमें ड्रग ट्रेसेस थे। क्या तुम्हें भी नेहा की बॉडी के पास ऐसा कुछ मिला? सर सिगरेट बर्ड्स तो नहीं मिला, लेकिन सर नेहा के बॉडी के पास कुछ आधा खाया हुआ बर्गर मिले थे। सर क्या है नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन सर नेहा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि नेहा मरने से पहले बर्गर खाया हो। सर हमें लगता है कि किलर ने नेहा को मारने से पहले बर्गर खाया होगा और उसके बाद नेहा को किस करने की कोशिश की। इसी वजह से नेहा के फेस में बर्गर लगा हुआ था। पिछले 4 दिनों में 2 बच्चियों का रिपोर्ट मर्डर हुआ है। पॉसिबल है दोनों बच्चियों का कातिल एक ही हो, इसलिए मैं इन दोनों केसेस की लीड और क्लूज को फॉलो करना है। हुडी कैप बॉय, दूसरा शूज, सिगरेट, ड्रग्स, बर्गर। ये हुडी पहन के निकलता है, फास्टअप कंपनी के महंगे शूज पहनता है, फ्लो ब्रांड के सिगरेट पीता है, ड्रग्स लेता है और यो बर्गर खाता है। सर हम दोनों क्राइम सीन के आसपास के इस यो बर्गर के आउटलेट के उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं जिस दिन ये क्राइम हुए थे। और सर दोनों एरियाज के पान शॉप्स के भी अच्छे से इंक्वायरी करते हैं। राइट, लेकिन इसने पिछले 4 दिनों में 2 बच्चों को टारगेट किया है। हो सकता है ऐसे और भी केसेस आए पास्ट में। ऐसे सभी केसेस की डिटेल्स निकालो, शायद हमें कुछ फ्रेश लीड मिले। हमारे एक सूत्रों में बांधने वाला वही तो थी। अब इस मंगलसूत्र को पकड़ के तुम उसे ही याद कर रही हो ना? है देखो, हम लोग के पीछे से मस्ती कर रहे हैं दोनों। ठीक है, ये असुर है। कौन तो ना अच्छा ठीक है, हो गया। बता रही मम्मी। पायल, क्या किया तुमने? ये कोई समस्या नहीं। बाबा आपने नया बनवा देना, वैसे भी ये बहुत ओल्ड फैशन था। और पापा मेरे लिए भी सेम माला बनवाना प्लीज। माला नहीं कहते इसे, मंगलसूत्र कहते हैं, और इसे लड़कियां शादी के बाद पहनती हैं। एटा की अब इसको पहनने के लिए भी शादी करनी पड़ेगी? হ্যাঁ নিশ্চয়ই करना तो पड़ेगा भी, কিন্তু ওর জন্য এখনো সময় আছে অনেক। ना बाबा, करा दो इसकी शादी जल्दी, फिर जाए अपने पति के घर। ये मैं तुम दोनों को छोड़ के ना कहीं नहीं जा रही। और मुझे तू जा। अच्छा बस हमें काम करेगा, तेरे लिए घर जमाई ढूंढेगा। तेरे बिना हम भी तो नहीं रह पाएंगे ना। देख जानी
রেশমা, আমি তো টিফিন প্যাক করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? सुनो, अरे तुम ये तो जीत क्या करछो? अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उसको स्कूल भेज रही हो? तो क्या घर पे कैद कर लो उसे? ना डॉक्टर के पास ले जाने दिया, ना पुलिस के पास जाने दिया। कम से कम स्कूल तो जेते दाओ। अरे बाबा, उसको पहले नॉर्मल तो होने दो। वो नॉर्मल तब होगी ना जब हम उसे हिम्मत देंगे। उसने मुझे चाहे ना बताया हो, किंतु हमें जानते चाहिए कौन है वो जिसने मेरी बेटी की मुस्कान छीन ली। मैं पता लगा के रहूंगी। सर, कोलकाता के अलग अलग इलाके में पिछले 3 महीने में 15 से ज्यादा बच्चों को मॉलेस्ट करके उनका मर्डर किया गया है और इन सभी की उम्र 10 से 14 साल के बीच है। सर, 15 में से 5 विक्टिम्स के बॉडी के पास उसी तरह के सिगरेट के बर्ड्स मिले और इन सभी का मर्डर दिन में 1 से 4 के बीच हुआ था। और इतना क्रूअल है कि किसी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ता। सर, 15 विक्टिम में से शांति नाम के विक्टिम को भी एक हुडी पहना हुआ लड़का अक्सर फॉलो करता था। सर, शांति का केस देख रही पुलिस ने वहां के क्राइम सीन का सीसीटीवी खंगाला था। उन्होंने उसी हुलिये के लड़के का एक स्क्रीन ग्रैब हमारे साथ भी शेयर किया सर, पर इसमें भी उसका चेहरा विजिबल नहीं है। पूरी सीसीटीवी फुटेज मंगाओ उनसे। 3 महीने में पायल और नेहा को मिला के 17 बच्चे विक्टिम बनी है इसकी। ये तकरीबन हर 5वें दिन एक नई बच्ची को अपना टारगेट बनाता है। शहर की सभी स्कूल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो, उनको बोलो कि बच्चों को और उनकी फैमिलीज को सतर्क रहने की गाइडलाइंस जारी करें। सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज, अखबार, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे हमें लोगों को सतर्क रहने की हिदायत देनी होगी। ये बहुत सीरियस मामला है। जी सर। हाँ मैडम, हाँ मैं आपका पार्सल लेके ही आ रहा हूं। क्या आप घर पे नहीं हो? ओके, घर पे कोई बच्चा तो होगा ना? ठीक है, मैं उसको दे दूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, লড়কি মেরে সাথে। হ্যাঁ, 15 মিনিটে ঢুকছি। রাখো রাখো। এই এই মেয়ে, রুক! এই मैंने इस बेंटली शू कंपनी के कोलकाता के सप्लायर्स का पता किया है। कोलकाता में टोटल 77 आउटलेट्स हैं जहां ये शूज बेचे जाते हैं। उन सभी से पता करना है कि पिछले 6 महीने में ये शूज किस किस ने परचेज किए थे। सर, वैसे इस ब्रांड के शूज तो ऑनलाइन भी बिकते हैं ना? आई नो, मैंने कंपनी से ऑनलाइन परचेजिंग का डेटा भी मांगा है। ओके सर। सर, वैसे तो उन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन एक बात है जो दोनों में कॉमन है। क्या? सर, वो दोनों ही ओलंपियाड के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। ओलंपियाड एग्जाम्स? तो उसमें शक करने की क्या वजह? ओलंपियाड एग्जाम्स तो हर स्कूल का लगभग हर बच्चा देता है। लेकिन सर, यही एक बात है जो दोनों में कॉमन है। एक काम करो, बाकी 15 विक्टिम्स की फैमिली से बात करो। हाँ अर्नब, बोलो। सर, संजीवनी लोकेशन पे एक और बच्ची की लाश मिली है। What?
और सर इस बच्ची की स्कूल की यूनिफॉर्म पे किसी स्कूल का नाम भी नहीं है। उस बैग में चेक करो, स्कूल डायरी हो सकती है। हाँ सर, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला, इसमें तो सिर्फ रद्दी है। बच्ची की स्कूल बैग में रद्दी, ये चक्कर क्या है? अभिजीत কোথায় যাচ্ছিস? बाबा एक शो मिला है, वो अब चाहता था ना कि आपका दोनों बच्चा कुछ बने। पायल को तो डॉक्टर बनते हुए नहीं देख पाया, पर मैं सिंगर जरूर बनेगा बाबा। सर मैंने क्राइम सीन के आसपास सभी स्कूलों में पता किया, लेकिन ये लड़की यहाँ कहीं नहीं पढ़ती। और सर ये भी समझ में नहीं आ रहा इस बच्ची की बैग में ये रद्दी क्यों मिली। खबरों को एक्टिव करो और पता करो आखिर वो बच्ची थी कौन। सर जयदेवपुर थाने से अभी फोन आया था, जिस लड़की विक्टिम मिसिंग थी। हाँ सर, उसका नाम परी है। परी के फादर ने जयदेवपुर थाने में 2 महीने पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी। सर वहां के पुलिस वालों ने जब परी के फादर को परी की फोटो दिखाई तो मेरी बच्ची, क्या हो गया मेरी बच्ची को? परी को भी एग्जैक्टली उसी तरह टारगेट किया गया था जैसे बाकी बच्चियों को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है, उसको 2 महीने पहले अगवा किया गया था तो अब विक्टिम क्यों बनाया? सर इस केस में तो ऐसा बहुत कुछ है जो रास्ता ही जा रहा है। लेकिन इसके सिरे तो ढूंढने पड़ेंगे अर्नब। जिन जिन शोरूम्स में वो शूज बिकते हैं उनके बायर्स का डेटा आया है। शू कंपनी ने कोलकाता की ऑनलाइन परचेजिंग का डेटा भी भेजा है। पिछले 6 महीने में 900 से ज्यादा लोगों ने ये शूज परचेज किए हैं। और भी कई शोरूम्स हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेज मैंने मंगवाई है। सर ये डेटा बहुत बड़ा है, इन्वेस्टिगेट करने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। एक काम करो, एक्सपर्ट्स की एक टीम तैयार करो जो डेडिकेटेडली इसी पे फोकस करे। अभी तक जितनी भी सीसीटीवी फुटेज मिली है मैंने उस क्रिमिनल का एक मैनरिज्म नोटिस किया है। ये देखो, इसके चलने का एक अलग अंदाज है। ये अपना लेफ्ट हैंड अपनी पॉकेट में डाल के चलता है। हमें इस कद काठी और मैनरिज्म के मुताबिक उन सभी शू बाइट्स की प्रोफाइलिंग करनी है। चल ये बेसी स्मार्ट बन भी ना, और जो भी तुमने झूठ बोला ना तेरे। बस अंकल, अब मैं अपने माँ बाप को बताऊं कि आप लोग मुझे घर पे बुला के टॉर्चर कर रहे हो। जा जा बुला अपने माँ बाबा को, उनको भी पता चले कि तूने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। हाँ सुमीर, अब इसके माँ बाबा से ना पुलिस ही बात करेगी। अरे पागल हो गए क्या तुम? पुलिस को क्यों फोन कर रही है? हमने बोला था कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना। मुझसे मेरी बेटी की हालत नहीं देखी जा रही है। अभिजीत बेटा, तू तो शो में गाने गया था ना, क्या हुआ? बाबा मुझसे नहीं गाया गया, मैं खत्म हो गया। पायल नहीं है तो मैं भी खत्म हो गया हूँ। कैसी बातें कर रहा है तू? पायल के बाद तेरे लिए जी रहे हैं हम लोग, और तू? माँ नहीं अच्छा लगता उसके बिना। अभिजीत बेटा, बेटा सारा जीवन पायल ऐसे ही हमें याद आती रहेगी। हाँ, एक बात बता, अगर आज वो होती हमारे बीच तो क्या ऐसे ही हमें टूटते हुए देख पाती? हमें उसकी यादों को कमजोरी नहीं ताकत बनाना है। हाँ, हमें उसकी यादों को ताकत बनाना है बेटा, तभी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सर मैंने चेक किया और सर 2 दिन में एग्जाम शुरू हो जाएगी। लेकिन इन बच्चियों के ओलंपियाड एग्जाम का इनके रेप और मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? और वो बच्ची परी जो 2 महीने से मिसिंग थी, उसके स्कूल बैग में तो मैगजीन्स और रद्दी मिली थी। क्या ये सब कुछ अजीब नहीं है? सर अजीब तो है, लेकिन कुछ डॉट जुड़ नहीं रहे। पहले तुम अच्छी तरह से ओलंपियाड एग्जाम का प्रोसीजर पता करो, ये कहाँ होता है, कैसे होता है, और देखो क्या इसमें कुछ ऐसा निकलता है जो इसके इसको लीड दे सके, या ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक है। बोलो विश्वजीत। मैडम वो परी नाम की बच्ची को एक टैक्सी में देखा गया था, उस टैक्सी वाले का पता लगा लिया मैंने। बच्चे
साहब मैं बच्चा तो जानी ना को कोनो में बच्चा के जानी ना साहब। वो तो हमारी गाड़ी में जबरदस्ती बैठ गई साहब और कहने लगी कि मुझे स्कूल जाना है, और वो सुबह तो सिग्नल में उतर गई साहब। वो बच्ची उस एरिया के किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ती थी। उस बच्ची के स्कूल बैग में किताबें नहीं थी, सिर्फ मैगजीन्स और रद्दी थी। रद्दी साहब हम बोल रहे हैं वो बहुत चालाक लड़की थी, तभी हमारा पैसा भी मर गया, वो भाग गई। घुमा रहा है मैं, घुमा रहा है मैं। हमने कुछ नहीं किया। वो बच्ची 2 महीने से मिसिंग थी, तूने उसका रेप किया, उसका मर्डर किया, और भी बच्चियों को मारा तूने। नहीं साहब हम किसी बच्ची को नहीं मारा और किसी को नहीं जानता, हम परी को जानता है। और साहब वो मुन्नी आपा की बेटी। मुन्नी आपा? कौन मुन्नी आपा? बोल। साहब मुन्नी आपा बच्चियों का धंधा करती है साहब, और सर किसी को शक ना हो इसलिए बच्चियों को हम यूनिफॉर्म पहना के इधर से उधर लेके जाते हैं साहब। मुन्नी आपा ने कहा था कि इसे उस सेठ के पास पहुंचाने को, और साहब वो भाग गई साहब। भाग गई? भाग गई? भाग गई? जो को अगवा करके उनसे धंधा करवाती है। परी को तू नहीं अगवा करवाया था? माफ कर दीजिए, मैं क्यों करूंगी ये सब? अगर बच्चों को मार दूंगी तो धंधा कैसे चलेगा हमारा? इस मुन्नी आपा के रैकेट का भंडाफोड़ तो हमने कर दिया, लेकिन इन मासूम बच्चियों का कल्प्रिट वो अभी तक हमारी पहुंच से दूर है। सर हमारी टीम ने अलग अलग इलाकों की 5000 मिनट से ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज चेक की। सिटी शोरूम और ऑनलाइन पोर्टल से उस शूज को ऑर्डर करने वाले 1000 लोगों को हमने स्कैन करने के बाद ये 52 लोगों को जीरो डाउन किया सर, जिनकी कद काठी उस हुडी वाले लड़के से मैच करती थी। और सर ये 52 लोग कोलकाता के 52 अलग अलग इलाकों में रहते हैं। तुमने बताया था कि विक्टिम्स में से 7 बच्ची ऐसी थी जो ओलंपियाड एग्जाम देने वाली थी। इनसे जुड़ी कोई लीड? सर कंक्लूसिव कुछ नहीं मिला, लेकिन सिंपल सा प्रोसेस है ओलंपियाड एग्जाम का। स्कूल अथॉरिटी स्टूडेंट से एग्जाम के फॉर्म फिल करवाती है और फिर एग्जाम के स्टडी मटेरियल कुरियर के थ्रू स्टूडेंट के घर जाता है। ये अजय भी तो कुरियर कंपनी में काम करता है? सर अजय की कंपनी ये स्टडी मटेरियल डिलीवर नहीं करती। कोलकाता के अलग अलग सेंटर्स में से अलग अलग स्टेशनरी शॉप से मटेरियल डिलीवर किया जाता है। सर ये स्टेशनरी शॉप्स की लिस्ट चेक करो। इन 52 लोगों में से कौन कौन ऐसा है जिनका इस स्टेशनरी शॉप से कनेक्शन हो सकता है, और इन 52 लोगों की एक एक एक्टिविटी पे नजर रखो। सबसे पहले हमें कंफर्म होना है कि हम जिसको जीरो डाउन कर रहे हैं वो असली कल्प्रिट है। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम उसको फॉलो करें। अच्छी तरह से कंफर्म होने के बाद ही हम उस कल्प्रिट को, उस क्रिमिनल को दबोच लेंगे। समीर, हम अपने बेटी के वजह से शॉप पे नहीं आ पा रहा हूं, तो तू झोल पर झोल के जा रहा है। तू ताड़ाताड़ी ऐसा हमारे संगे देखा कर, ताड़ाताड़ी आए। ये बोलो, रेशमा की वजह से जिंदगी रुक गया हमारा, धंधा पानी सब चौपट हो रहा है। देखो आरती, पहचाने नहीं हमको? नहीं। मैंने ही तो तुमको ओलंपियाड एग्जाम्स की बुक्स डिलीवर की थी। मेरे पास एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर भी हैं। मुझे नहीं चाहिए। रेप करेगा? ये क्या कर रहे हो? अरे मेरा भाई है समीर, क्या क्या है इसने? बलात्कार और मर्डर किया इसने 20 से ज्यादा बच्चियों का, और एक बच्ची को अपना शिकार बनाने जा रहा था। ये लेकिन कहां से? उनको चाइल्ड फोन देखने का लत लग गया था। एक दिन हम प्रोग्राम नशा में रेशमा के संग। तो तूने अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ा?
किंतु हम उसे मार नहीं सका। एक बात हम बुझ गया था, यदि ये सब ज्यादा दिन तक कंटिन्यू करेगा तो दादा दोनों को मालूम चल जाएगा। ताई जन्नो 2 दिन बाहर छोटे मेघ के साथ ये सब किया, किंतु उस सबको मार दिया। कहना कि अगर वो जिंदा बच जाता तो बता देता तो हम कौन है। वो 2-3 बच्चियां नहीं थी, 20 से ज्यादा बच्चियां थी। और उससे भी ज्यादा दादा के स्टेशनरी शॉप पे ओलंपियाड एग्जाम्स की बोई अनेक स्टूडेंट के घर पे डिलीवर करना था। दादा के पास पूरा लिस्ट था। उसमें से क्लास 6 से क्लास 9 अवधि के स्टूडेंट को फोकस किया। हम नीचे पर्सनली उनके घर जाके बोई डिलीवर करते थे। पूरी तो बिना किसी कोटिंग काज के मिल गया था। उसको सुनसान जगह पे आकर देखा तो जब तक इसके शरीर में एक भी हड्डी सही सलामत है, इसको तोड़ते रहो। उन सारी बच्चियों का बदला लो जिनको इसने इतनी बेरहमी से मारा था। मारो इसे! समीर पॉर्न एडिक्शन का शिकार था। एक दृश्य कैसे किसी को इतना विकृत बना सकता है, एक बुरी आदत कैसे किसी को इतना वहशी बना सकती है, इसका अंदाजा हम इस केस से लगा सकते हैं। दिन पे दिन बढ़ती रेप केस की घटनाएं एक गंभीर विषय है और इस मामले से जुड़ी कानूनी धाराएं भी दिन पर दिन सख्त होती रही हैं, लेकिन इसकी असल रोकथाम क्या है ये अक्सर हम समझ नहीं पाते। ऐसे वैश्यों से हमें समाज को बचाना है जिनके डर से हमारी बच्चियां, महिलाएं आज भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। ऐसे अपराधियों से हमें भी सतर्क रहना होगा और अपराध के खिलाफ आवाज उठाना हमेशा जारी रखना होगा। जय हिंद। नेक्स्ट वीक इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन इस बार मैं 15 अगस्त पे अपने देश का झंडा लहराते हुए नहीं देख पाऊंगा। आई लव माई कंट्री, ऑल्सो आई लव माई फैमिली। पर काश मैं अपनी फैमिली और नए भारत को देख पाता। इंडिपेंडेंस से पहले जहां पूरे देश में रेड अलर्ट है, ऐसी सिचुएशन में कोई 1-2 नहीं, इतने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया और हम सिर्फ देखते रह गए। इसे शायद मैं जीवन भर ना भूल पाऊं। देखिए, रेप जैसी घटनाओं को मैं खुद भी कंडेम करता हूँ। जिस लड़की को रेप विक्टिम बताकर लोगों की हमदर्दी दिलाने की कोशिश की, वो लड़की दरअसल वैसी है ही नहीं। उस लड़की ने मेरे क्लाइंट पर रेप का झूठा आरोप लगाया, जिसे मैंने कोर्ट में झूठा साबित कर दिया। और ये जीत ना सिर्फ मेरी और मेरे क्लाइंट की है, बल्कि न्याय की जीत है, न्याय की। सुभाष जी, सुरभि बेचारी इतनी देर से रो रही है, 2 मिनट चुप तो करवा देते उसे। अरे ये काम तुमसे अच्छा कौन कर सकता है? तुम देखो ना, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। सॉरी मैडम, मैं लेट हो गई। गौरी इधर आ, पहले सुरभि को संभाल, मुझे बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है। गौरी, पहले मेरे लिए चाय बना दो, मुझे कोर्ट के लिए निकलना है। जी साहब। मम्मी, आपने मेरे कपड़े आयरन नहीं किए। सनी बेटा, मैं ऑलरेडी दूसरी यूनिफॉर्म आयरन कर चुकी हूँ, वार्डरोब में देखो। ठीक है ठीक है। मामा मेरी चोटी। चलो वहां बैठकर बनाते हैं। मम्मी, मेरी मैथ्स की बुक गायब हो गई। चिंटू बेटा, अभी देखते हैं। लड़का भी ना कहीं भी छोड़ देता है। अस्मिता, मेरे कपड़े भी रेडी कर दो, मुझे भी निकलना है। जी सुभाष जी, मैंने ऑलरेडी बेड पर रख दिए हैं। ठीक है। चलो मम्मी। चले अब। चिंटू, आया। जल्दी कर बेटा, ये पकड़ अपनी बुक। गौरी, सुरभि को देख लेना, बच्चों को स्कूल छोड़कर आती हूँ। जी। बाय बच्चे लोग। बाय आंटी।
जाओ। बाय मम्मा। बाय बाय। हाँ दिव्यांका, किसी ने तुम्हारे हस्बैंड पे अटैक किया है, जल्दी आओ। क्या? सर हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वो मेरा वीडियो बना रहे थे ना, मतलब जल्दी वायरल भी कर देंगे और पुलिस और पब्लिक सबको पता चल जाएगा। तो करना क्या है सर? वेट, एक मामूली लॉयर को ऐसी ट्रीटमेंट मिली है, इससे मार्केट में मेरी रेपुटेशन और बढ़ जाएगी। सुभाष जी, सुभाष जी, अब ठीक है ना? कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके चेहरे पे ये स्याही लगाई? ये स्याही नहीं, मेरी सक्सेस की मोहर है स्मिता, और मुझे इसी कंट्रोवर्सी का इंतजार था। ये आपकी कंट्रोवर्सीज ने ना आपकी और हम सबकी लाइफ को रिस्क में डाल रखा है। हर तीसरे दिन कोई ना कोई हंगामा। अभी 2 दिन पहले आपके भाई का। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम चुपचाप घर संभालो। तुम चलो मेरे साथ। आइसक्रीम खाओ बेटा? नहीं अंकल। बेटा खाओ ना, अच्छी है आइसक्रीम। नहीं अंकल। टेस्ट तो करो एक बार। सॉरी भैया, थोड़ा लेट हो गई। मेरी बेटी रिया अंदर मेरा। मैडम स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, सबकी छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई? लेकिन आप ऐसे कैसे बिना किसी गार्जियन के बच्चे को जाने दे सकते हैं? और मेरे दोनों बेटे 5th और 6th स्टैंडर्ड में हैं, उनकी छुट्टी भी 2 बजे होने वाली है। मैडम आज बड़े बच्चों की छुट्टी भी 12:30 बजे हो गई थी। वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई थी। हो सकता है आपकी बेटी अपने भाइयों के साथ चली गई हो। भैया चलिए। चिंटू, चिंटू, रिया कहाँ है? रिया? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम मतलब? जब तेरी और सन्नी की छुट्टी जल्दी हो गई थी तो रिया के साथ रुक के मेरा वेट करना चाहिए था ना? हमें तो लगा कि आप रिया को ले गए होंगे। हाँ मैडम, आप ही तो गई थी रिया को स्कूल से लाने। हाँ गई थी, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई ना। और ये सनी, सनी कहाँ है? सनी भैया ने मुझे अकेले आने को बोला था और वो अपने फ्रेंड के साथ चले गए। रिया कहाँ गई? अस्मिता, वो तुम्हारे घर का केबल। अरे क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? रिया कहीं मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही है? मतलब कहाँ चली गई? सनी, सनी बेटा, रिया को देखा है कहीं? नहीं मम्मा, मैंने रिया को नहीं देखा। नहीं देखा? तो कहाँ चली गई रिया? अस्मिता, रिया बहुत छोटी है, तुम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। सर वो मिसिंग बच्ची उसी लॉयर की बेटी है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सुबह ही कोई 2 आदमियों ने उसके फेस पे इंक लगाई थी। कुछ पता चला कौन थे वो दोनों आदमी? नहीं सर, अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। लेकिन जब से लॉयर सुभाष ने अपने क्लाइंट को रेप चार्ज में बरी करवाया तब से सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहा है सर। वो लोग कह रहे हैं कि वो लड़की रेप विक्टिम है, जिसे सुभाष ने कोर्ट में कैरेक्टरलेस साबित करने के लिए काफी कुछ मैनिपुलेट किया। लेकिन इन बातों का उसकी बच्ची के मिसिंग होने से क्या कनेक्शन? सर अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो सुभाष की बेटी स्कूल से घर जाते वक्त बीच में कहीं गायब हुई है। तुम्हारी एक टीम स्कूल में भी इंक्वायरी कर रही है। एक छोटी बच्ची है रिया, स्कूल ड्रेस में यहाँ कोई लेने आया था उसको? जी अभी तो थोड़ी देर पहले आई थी एक लेडी, लेकिन वो तो चली गई। बच्ची गेट से बाहर चली गई और गेट पे गार्ड तक नहीं है। वो मैडम स्कूल में शॉर्ट सर्किट हो गया था तो 5 मिनट के लिए अंदर गया था मैं। आगे फुटेज दिखाइए। नॉर्मली मैं रिया की छुट्टी होने तक उसके स्कूल पहुंच जाती हूँ, लेकिन आज मेरा गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट था और क्लिनिक में थोड़ा टाइम लग गया। और सुभाष जी,
सुबह अटैक हुआ था आप पर, क्या लगता है आपको वो जो अटैकर थे वो कुछ कर सकते हैं ऐसा? मैं नहीं जानता कि वो दोनों कौन थे। आई एम नॉट श्योर कि इस इंसिडेंट का मेरी बेटी के मिसिंग होने से कोई लेना देना है। किसी पर शक है आप लोगों को? रमेश भाई साहब। कौन रमेश भाई साहब? ये रिवाइंड कर लो। कौन है यार? ये तो आइसक्रीम वाला है, स्कूल के बाहर ठेला लगाता है आइसक्रीम का। अभी कहाँ मिलेगा ये? मालूम नहीं मैडम, हमेशा तो 7 बजे तक रहता है, लेकिन आज जल्दी निकल गया है। कौन रमेश भाई साहब? जी वो मेरे बड़े भाई हैं, अस्मिता। क्यों? हम लोगों से चिढ़ते नहीं है वो? अभी 2 दिन पहले इतना बड़ा हंगामा करके गए हैं यहाँ पर। सुभाष, तुम दोनों ना मेरे परिवार के दुश्मन हो। पहले मेरा बेटा और अब मेरी बेटी तक को नहीं बख्शा, उसका रिश्ता तोड़वा दिया उसके पति से यह बोलकर कि मेरी बेटी आरती चरित्रहीन है। ये आप क्या बात कर रहे हो रमेश भैया? हम तो आपसे 1 साल से नहीं मिले और हमें तो यह तक नहीं पता कि आपने आरती का रिश्ता तय कर दिया था। अच्छा, मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगा के अब तू निकलो यहां से, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा, तुम दोनों ने मेरे साथ जो जो किया ना, एक एक बात का बदला लूंगा, एक एक बात का बदला लूंगा। उनकी बेटी का रिश्ता टूटा, इसके लिए उन्होंने आप लोगों को ब्लेम किया। क्या उनका ब्लेम सही था? नहीं सर, वो अनस्टेबल है। मैं उनके लिए जयपुर का अपना पुश्तैनी मकान तक छोड़कर यहाँ गुरुग्राम आ गए, लेकिन वो फिर भी इनसिक्योर रहते हैं कि कहीं मैं उस मकान पर अपना हक ना जता दूं, इसलिए आए दिन कुछ ना कुछ नौटंकी करते रहते हैं। मैम, उस आइसक्रीम वाले के बारे में बस इतना मालूम चला है कि वो संतोष नगर में कहीं रहता है, इसके अलावा कुछ पता नहीं चला। तो संतोष नगर में जाके पता करो वहाँ कहाँ रहता है। मैम, आसपास पता करो, कुछ पता चलता है क्या बच्चे? ओके सर। सर, सुभाष के बड़े भाई रमेश का फोन लगातार बंद आ रहा है। जयपुर जाके पता करो उसके बारे में। सुभाष के फेस पर इंक किसने लगाई थी ये जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। बच्ची गायब हुई, हो सकता है रैंसम के लिए कॉल है। पेरेंट्स के फोन भी सर्विलेंस पे डल रहे हैं। श्योर। मम्मा, रिया कब आएगी? आज ही लेट होना जरूरी था तुम्हें? वैसे भी बच्चे और घर संभालने के अलावा और तो कुछ करती नहीं हो तुम। ये भी ठीक से नहीं किया जाता तुमसे। जब से शादी हुई है यही तो करती आई हूँ। सनी मेरे पेट में भी नहीं आया था, तब आपके भाई के दोनों बच्चों को संभाल रही थी। और क्या सिला दिया उन्होंने? मुझसे मेरी बच्ची छीन ली। ये सब क्या है आरती? दिख नहीं रहा मैं सफाई कर रही हूँ, और इस हालत में कितनी बार पोछा लगाऊंगी मैं? सुमिता, ये उसकी दवाई का टाइम हो गया है और उसके कमरे में पानी तक नहीं है। जी भाई साहब, मैं अभी लेकर आई। ये दवाई खिला दो। अरे क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, तो कॉल करता हूँ। ये रमेश यहीं रहते हैं ना? और रहते तो यहीं पे हैं। बताइए अभी कहाँ ये? 2 दिन पहले रमेश भाई की बेटी की मौत हो गई और उसके अगले दिन से वो दिखी नहीं। उनकी बेटी की मौत हो गई? हाँ, एक्चुअली में उसकी शादी होने वाली थी और हमने सुना है कि शायद शादी टूटने की वजह से आरती ने सुसाइड कर ली थी। कुछ मिला? मैम, वो आइसक्रीम वाला यहीं पे रहता है, उसका नाम महेंद्र है। पड़ोसी ने बताया कि कल से उसका घर बंद है और ये उसका ठेला। कुछ पता चला कहाँ गया? हाँ नहीं मैम, लेकिन पड़ोसियों से उसका नंबर मिला है, लेकिन उसका फोन बंद है। उधर सुभाष का बड़ा भाई रमेश गायब है और इधर आइसक्रीम वाला। सर, आखिरी बार आइसक्रीम वाले को ही रिया के साथ देखा गया।
सर मुझे पक्का यकीन है कि इसी ने रिया को गायब किया है। जब रमेश अपनी बेटी के रिश्ता टूटने पर सुभाष के साथ मारपीट पर उतारू हो सकता है, तो उसके सुसाइड करने पर तो कुछ भी कर सकता है। ये भी तो हो सकता है कि रमेश ने रिया को गायब करने के लिए आइसक्रीम वाले का इस्तेमाल किया हो। प्लीज एक काम करो, पता करो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है क्या। मम्मा प्लीज मत रो, प्लीज चुप हो जाओ, मत रो। रे रिया बेटा क्या करते रहती है, क्यों दीवार गंदा कर रही है? पर मम्मा मुझे वॉल पे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। ओके, लेकिन सिर्फ इसी वॉल पे, कोई दूसरी वॉल नहीं। ओके मम्मी मम्मी मुझे भी वॉल पे ड्राइंग करनी है। अरे रुक बेटा शैतान, फिर तो सन्नी भी बोलेगा कि मुझे भी वॉल पे ड्राइंग करनी है। हाँ मुझे करनी है। अच्छा ठीक है। ये पार्ट रिया का, ये सन्नी का और ये चिंटू का। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। पता नहीं रिया ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। सब लोग को पूरा दिन रिया की क्यों पड़ी रहती है? ये क्या बोल रहा है तू? अब मुझे भूख लगी है, खाना भी नहीं खाऊं। बेटा मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तू रुक मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ, है ना? नहीं अब रहने दो, मैं मेरे फ्रेंड के वहां पे खा लूंगा। सनी बेटा ऐसे क्यों कर रहा है? सनी मेरी बात तो सुन। सनी रिया की ड्राइंग बुक और क्रेयॉन्स तेरे बैग में क्या कर रहे हैं सनी? आइए सर। तो लगता है बच्ची का मर्डर कहीं और हुआ है और फिर लाश को किसी गाड़ी में लाकर यहाँ पे डंप कर दिया गया है। मुझे लगता है आसपास कोई सीसीटीवी तो होगा नहीं। एक काम करो, आसपास के लोगों से पता करो किसने कुछ देखा है क्या। ओके सर। मैंने बोला ना मम्मी, मुझे नहीं मालूम कि रिया के कलर मेरे बैग में कहां से आए। सनी बेटा ऐसे कोई तेरे बैग में रिया के कलर्स क्यों रखेगा भला? बता ना, मुझे बता तू। मैंने बोला ना मुझे नहीं मालूम। रिया को आखिरी बार स्कूल के बाहर देखा गया था और उसका स्कूल है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर। तो हो सकता है उस आइसक्रीम वाले ने ही रिया को किडनैप करके रखा हो। लेकिन सर हमने आइसक्रीम वाले का घर चेक किया है, उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और सर सुभाष के बड़े भाई रमेश के साथ भी उसका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सर ये आइसक्रीम वाला और ये रमेश, ये दोनों अचानक से गायब कहाँ हो गए? सर आइसक्रीम वाले के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसने आखिरी कॉल जितेश को किया और सर जितेश का फोन ऑन है। हम पता कर रहे हैं कि वो किस नंबर पर रजिस्टर्ड है। नहीं, ये पता निकालने में टेलीकॉम कंपनी 4 से 5 घंटे ले लेगी। एक काम करो, किसी ट्रिक से जितेश को कॉल करो और पता करो उसका। ओके सर। आप अकेले? सनी कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार आने दो उसे, फिर बात करेंगे आराम से। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि सनी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। अगर पुलिस को पता चला कि सनी के बैग से रिया के क्रेयॉन्स और ड्राइंग पुलिस को पता कैसे चलेगा? और उनको बताना भी नहीं है, समझी? बेकार में बात का बतंगड़ बनेगा। हेलो जी, क्या क्या हुआ? पुलिस को हमारी रिया की बॉडी मिली। हेलो हेलो जितेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी। जितेश जी, मैं डिट्टो कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ। वो आपका पार्सल आया था लेकिन आपका एड्रेस नहीं मिल रहा। आप एड्रेस बताएंगे अपना? गली नंबर 17, मकान नंबर 14। मकान नंबर 14, आनंद पर्वत। आनंद पर्वत। तू यहाँ चुप के बैठा है? चल अब थाने में छुपाते हैं तुझे। चल। क्या महेंद्र, पुलिस क्यों आई है? पुलिस क्यों आई है अब थाने में पता चलेगा। चल। ड्राइंग कौन बनाएगा? हाँ हाँ सुनिए
आप बोले ना कि ये घर की सारी दीवार पर ड्राइंग बना सकते, मैं ऐसे कुछ नहीं कहूंगी। आप बोले ना इसे। उठना बेटा, बेटा घर चलना। रिया, रिया उठना बेटा। ज्यादा शाना मत बन। ये देख, बच्ची को आइसक्रीम का झांसा दिया और उसके बाद मार डाला उसको। अरे सर, हम क्यों मारेंगे बच्ची को? हमें क्या मिलेगा? हम तो आइसक्रीम देने चले गए थे बस। हो सकता है रमेश ने तुझे पैसे दिए हो बच्ची को मारने के। सर, मैं किसी रमेश को नहीं जानता हूँ, ना मैंने कुछ किया। मेरा तो उल्टा नुकसान हो गया इस बच्ची को आइसक्रीम पिलाने के चक्कर में। कैसा नुकसान? कहना क्या चाहता है? आइसक्रीम खाओ बेटा। नहीं अंकल, नहीं खाना। बेटा खाओ ना, अच्छी है आइसक्रीम। नहीं अंकल, नहीं खानी। खाना बेटा, नहीं बहुत अच्छी है, एक बार टेस्ट तो कर बेटा। रुक, साले आइसक्रीम चुराता है। रुक, परेशान कर रखा है। रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक! पूरे 5,000 रुपए का माल खराब हो गया हमारा। हम तो जितेश से उधार पैसे लेने गए थे बस। कहानी बना रहा है? सर कोई कहानी नहीं बना रहा सर इसी बेचने का बच्ची गायब है। सर ये भी तो हो सकता है उन बच्चों से किसी ने ये सब करवाया हो। मैं बच्ची के सामने से हटा हूं, बच्ची गायब हो गई साहब। कौन थे वो बच्चे? सर मुझे क्या पता। कहानियां बना रहे हैं। मैं लिखवाता हूं तेरे से नॉवल। जा पहले दिया और सन्नी पता नहीं कहाँ चला गया। रिया मिली क्या? ये आइसक्रीम वाला तो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। सर ऐसा भी तो हो सकता है उन दोनों बच्चों ने आइसक्रीम बिगाड़ के उसका ध्यान भटकाया और उस वक्त किसी ने रिया को किडनैप कर लिया। लेकिन वो तो उन दोनों लड़कों को जानता तक नहीं है। अच्छा, जिया के भी तो बड़े भाई है ना? हाँ सर, लेकिन सर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा तुम एक काम करो, फिर से स्कूल जाओ और पता करो कि कोई मेल स्टूडेंट रिया को परेशान तो नहीं कर रहा था। सर। और निधि? यस सर। सुभाष का जो बड़ा भाई है रमेश, क्या हुआ उसका? उसकी कोई लीड? सर अभी तक तो नहीं, लेकिन सर उसका फोन आखिरी बार गुरुग्राम में बंद हुआ है। तो हो सकता है वो ये कांड करने यहाँ आया हो। कैसे भी करके पता करो उसको। सर साइबर टीम से एक अपडेट मिली है। वो सुभाष को इंक लगाने वाले वीडियो के सोर्स के बारे में पता कर रहे थे, तो इन्होंने इन दो लोगों को जीरो डाउन किया है। यह सचिन और यह कन्हैया। इन्हीं के आईपी एड्रेस से वो वीडियो सबसे पहले अपलोड किया गया था। सर हमें ये कबूल करने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है कि हमने ही सुभाष के चेहरे पर इंक पोती और उसको रिकॉर्ड करके वीडियो वायरल किया। लेकिन उसकी बेटी के मर्डर के पीछे हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। सर हम तो उस इनोसेंट बच्ची के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसको सुभाष ने मैनिपुलेट करके कैरेक्टरलेस साबित किया है। सर हमारा तो उस रेप विक्टिम से भी कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी हम उसके लिए आवाज उठा रहे थे। क्या हम किसी इनोसेंट बच्ची को मार देंगे? हमें क्या पता क्या इंटेंशन थी तुम्हारी, पर अगर तुम लोगों की बात झूठ निकली ना तो। सर झूठ का साथ वो सुभाष ही दे रहा है। पहले आप उसका कैरेक्टर चेक करवाइए ना। माना कि हमारा तरीका गलत था, पर हमारी इंटेंशन गलत नहीं थी सर। आज ही तुम्हारी बेटी की बॉडी मिली है, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ नहीं होना चाहिए। डरो मत, मैं एक वकील हूं और वैसे भी हमारे रिश्ते को लेकर कोई कुछ भी बोले, मेरे पास हर बात की दलील है। देखो मैं वैसे भी अस्मिता के साथ खुश नहीं हूं, मुझे सुकून तुम्हारी बाहों में आकर मिलता है। इसी का। हेलो। है कहाँ आप? सनी का कुछ पता भी कर रहे हैं? हाँ मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, वो शायद अपने दोस्त के घर है। हाँ, घबराओ मत, मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगा। हाँ डोंट वरी।
चिंटू, चिंटू, सनी भैया, कहाँ थे आप? जाने दे, तू नहीं समझेगा। ऐसा क्यों बोल रहे भैया? आपको तो सब प्यार करते हैं। अंदर आ जाओ। नहीं, कल आऊंगा जब पापा चले जाएंगे। पर भैया, अरे कुछ खाने को ही तो देना, बहुत भूख लगी। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। आप सुबह से थे कहाँ भैया? सब आपके लिए परेशान थे। कोई मेरी परवाह नहीं करता, जा रहा हूँ मैं। नहीं भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पापा भी घर पर नहीं है और मम्मी आपको ढूंढने गई है। चिंटू, हाथ छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। पहले आप ये बताओ कि रिया की ड्राइंग बुक और क्रेयॉन्स आपके पास कैसे आए? सर, रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो गायब हुई। पुलिस स्टेशन के कोई निशान? नहीं सर, ऐसा कुछ तो नहीं आया रिपोर्ट में। सर, रिया की मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है और उसके गले पर ब्लू और पिंक कलर के कॉटन के रेशे मिले हैं। ब्लू और पिंक कलर के कॉटन के रेशे। रस्सी क्या होंगे? वो रस्सी पिंक और ब्लू कलर की होगी। चिंटू था कहां जो आप लोगों को पता ही नहीं चला कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया? कल रात तो वो घर पर ही था। सुबह हम लोग उठे तो वो घर पर कहीं नहीं मिल रहा था। हमें पता ही नहीं चला कि वो कब बाहर चला गया। और ये सब अब तो मुझे भी यकीन है कि ये काम मेरे भाई का। प्लीज पकड़िए उसे सर, प्लीज। अगर ये सब कुछ आपके भाई ने किया है तो वो बचेगा नहीं। अस्मिता, तुम ऑटो लेके घर जाओ, मैं आता हूं। मुझे हमारे घर में पसरा है सन्नाटा खाने को दौड़ता है और ये सब मेरे भाई की वजह से हो रहा है। कुछ देर अकेले रहना चाहता हूं अस्मिता। चल। एक ही फैमिली के दो बच्चों का मर्डर हो गया और हमारे पास अभी तक एक भी ढंग की लीड नहीं है। अभी तक रमेश का भी कुछ पता नहीं चला है। कर क्या रहे हो तुम लोग? सर, हमने रमेश का लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। रिजल्ट क्या है? मुझे जल्द से जल्द अंदर चाहिए वो। सर, रिया और चिंटू की मां आपसे मिलना चाहती है। सर, रिया और चिंटू को तो खो दिया मैंने, लेकिन सनी वो भी। सनी भी? मतलब कहाँ है सनी? सर, कल से घर नहीं आया सर। क्या? सनी कल से घर नहीं आया है? और ये बात आप हमें अब बता रही हैं? मैं बताना चाहती थी सर, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने मना किया था। क्यों? सर, आप ना सनी को गलत मत समझना। वो हमें उसके बैग से रिया की ड्राइंग बुक और क्रेयॉन्स मिले थे जो हमेशा रिया के बैग में रहती थी। कुछ रिया का बैग तो हमें क्राइम सीन पर भी नहीं मिला था। सनी के बैग में रिया के क्रेयॉन्स और ड्राइंग बुक कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनी रिया के मर्डर के बारे में कुछ जानता है या फिर सनी खुद? अच्छा, तो आप लोगों ने सनी के बारे में हमें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि आप लोगों को शक है सनी पर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सनी अपने भाई बहन के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो ना शायद किसी गलत संगत में है। क्या मम्मी, चिंटू भी? बेटा, अब कहाँ थे कल से? अच्छा, रिया के क्रेयॉन्स और ड्राइंग बुक आपके बैग में कैसे है? बेटा, आप जानते हो चिंटू और रिया के साथ किसने किया है सर?
सर क्या ऐसा हो सकता है कि सनी किलर के बारे में जानता हो या फिर उसने ही अपने भाई बहन? नहीं 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 नहीं, एक 11-12 साल का बच्चा, वो भी अपने भाई बहन को। ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही है कि हम सनी पर शक करें, लेकिन हाँ, उसकी चुप्पी के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। सर ऐसा भी हो सकता है कि उसे चुप रहने के लिए कोई प्रेशराइज कर रहा हो। पॉसिबल तो है, लेकिन सवाल यह है कि कौन हो सकता है वो। सर कह तो नहीं सकती, लेकिन जब आप सवाल कर रहे थे तो वो बार बार अपने फादर की तरफ देख रहा था। ये बात मैंने भी नोटिस की, और सुभाष ने अस्मिता से ये बात छुपाने के लिए भी कहा। लेकिन एक फादर अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं। सर सुभाष का अपनी नेबर दिव्यांका के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने पता किया था, जिस सुबह हमें चिंटू की लाश मिली थी उसकी पिछली रात दिव्यांका और सुभाष दिव्यांका के घर पे ही थे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि सनी के बारे में पुलिस को कुछ भी मत बताना। मैं अपने 2 बच्चे खो चुकी हूँ सुभाष जी। तो सनी तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम उस पर शक कर रही हो? मैं सनी पर शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन सनी कुछ तो छिपा रहा है। कहीं उसे चुप रहने के लिए कोई डरा तो नहीं रहा? सर हमने सुभाष के भाई रमेश के रिलेटिव्स की लिस्टिंग की, तो पता चला उसका एक रिलेटिव गुरुग्राम में भी रहता है। और रमेश का फोन गुरुग्राम में ही स्विच ऑफ हुआ था। निधि तुरंत रेड करो वहां पर, शायद वो वहां पे ले। ओके सर। सर वो आइसक्रीम वाला महेंद्र भी कम पहुंचा हुआ नहीं है। कुछ मिला उसके खिलाफ? जब हम क्राइम सीन से लेकर सुभाष के घर के बीच पूछताछ कर रहे थे तो वहां की एक शॉप की सीसीटीवी में वो आइसक्रीम वाला भी कैप्चर हुआ है। ये देखिए सर। सर ये फुटेज चिंटू की लाश मिलने से 1 रात पहले की है, और ये रहा वो आइसक्रीम वाला, और अब ये भी गायब है। हमें शुरू से ही लग रहा था कि ये दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं, और शायद ऐसा हो। ढूंढो दोनों को। सर ना मैं किसी आइसक्रीम वाला को जानता हूं और ना मैंने कुछ किया है। सुभाष को धमकी देके गया था ना कि तेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया, तो तू उसके बच्चों मारा उन्होंने मेरे बेटे को। तेरे बेटे को? बेचारा ऐसी बीमारी से परेशान था, उसको भी नहीं छोड़ा हम लोगों ने। यस बेटा, अरे दवाई खाने का टाइम हो गया तेरा। यस दवाई खा ले। पीयूष पीयूष पीयूष, मैंने तुझे पीयूष की देखभाल करने के लिए कहा था, तो मार दिया तूने मेरे बेटे को। नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? अस्मिता ने मारा तेरे बेटे को? हाँ? तेरा दिमागी संतुलन सच में सही नहीं है क्या? पागल वो है, मैं नहीं। उसी ने मारा है मेरे बेटे को। सनी बेटा ऐसे सैड मत रहो, देखो मेरी तरफ। अस्मिता बच्ची को सुलाकर बाजार गई थी और घर पर बच्ची के साथ ये गौरी ही थी। सर मैं तो किचन में थी, मैं तो बेबी के लिए दूध गर्म करके लाई, तो मैंने देखा बेबी तो पहले से ही। तुमने ढंग से ध्यान नहीं रखा मेरी बच्ची का। तुम थी ना घर पे, तो बोलो कैसे हुआ ये? सर मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर दरवाजा खुला था और कोई बाहर से आया और बेबी तो अंदर आ गया, तुझे कुछ पता भी नहीं चला। सच सच बता, क्या छिपा रही है? सर मैं कुछ नहीं छिपा रही, सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। दिमाग उसका खराब है, मेरा नहीं। सर 1 मिनट। सर वो आइसक्रीम वाला अभी अभी अपने गांव फरुखाबाद पहुंचा है। वहां की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। गुरुग्राम लेकर आ रहे हैं उसे अभी। गुड। और संजय, इस फैमिली के एक इंसान की मुझे डिटेल चाहिए, उनकी मेड और नेबर दिव्यांका की। ओके सर। साहब का मैं अपने गांव नहीं जा सकता। बंद करिए नौटंकी। 1 रात पहले ही तो सुभाष के घर के बाहर दिखा है। एक एक करके 3 बच्चों को मार डाला तूने। 8 महीने की बच्ची तक को नहीं छोड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप सर? ये क्या बोल रहे हैं? ये तू ही है ना? हाँ सर मैं हूं। मैं तो बच्चे के पीछे कर रहा था जो बच्चे मेरे आइसक्रीम खराब कर दिए थे। साहब उस लड़के को देखा तो मैं उसके पीछे उसे ढूंढने चला गया।
वहां देखा मैंने एक और बच्चा था, लेकिन सब दोनों लड़ रहे थे। फिर बड़े वाले बच्चे ने उसे छोटे वाले बच्चे को वहीं छोड़ दिया और वहां से चला गया। ये रुक। बड़ा वाला बच्चा मुझे फिर से चकमा देकर भाग गया। और फिर छोटे वाले को तूने मार दिया? नहीं साहब, उसका पता नहीं। ऐसे नहीं उगलेगा ना। ये सब मेरी वजह से हो रहा है स्मिता। अगर मैंने तुम्हें और अपने बच्चों को थोड़ी अटेंशन दी होती तो मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहा। मैंने अपना परिवार खो दिया। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो स्मिता। सर ये आइसक्रीम वाला महेश तो वहीं का वहीं है। और कह रहा है कि उस रात चिंटू घर के अंदर चला गया था, जबकि चिंटू की लाश मिली हमें अगली सुबह घर के बाहर। क्या चिंटू को भी सुरभि की तरह घर के अंदर मारा गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंगल घर वालों में और हम बाहर वालों में ढूंढ रहे हैं? क्योंकि रमेश का भी यही कहना है। सर हमने रमेश का बयान कंफर्म किया है। उसके बेटे पीयूष की मौत किडनी फेलियर की वजह से हुई है, लेकिन सर उसके जयपुर के जानने वालों का कहना है कि वो दिमाग से हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही मार रहा है सबको? अच्छा, घर की जो मेड है गौरी, उसके खिलाफ मिला कुछ? नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। सर, दिव्यांका के बारे में एक अजीब सी बात पता चली है। पहले उसके पास एक व्हाइट कलर की सेडान कार हुआ करती थी, जिसे उसने रिया के गायब होती अचानक से बेच दी। दिव्यांका और सुभाष पर हमें पहले से ही शक है, और फोरेंसिक वालों का भी यही कहना है कि जहां पर रिया की डेड बॉडी मिली थी वहां पर किसी सेडान कार के टायर के मार्क्स थे। राइट सर। सर, दिव्यांका ने अपनी कार एक गैरेज में बेची थी। वो कार अभी भी वहीं पर खड़ी है। तुम दोनों के अफेयर के बारे में हमें बहुत पहले पता चल चुका था। अब एविडेंस भी मिल चुका है। तुम दोनों ने मिलकर क्या है ना सब कुछ। ये क्या बोल रहे हैं आप? कैसा एविडेंस? दिव्यांका की कार की सीट पर हमें उसी रस्सी के रेशे मिले हैं जिस रस्सी से बच्चों को मारा गया है। सर, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। बहुत हो गया तेरा नाटक। वो कार इसीलिए बेची ना दिव्यांका, क्योंकि उसी में रिया का मर्डर किया गया था और उसी से उसकी बॉडी को डंप किया गया। दिव्यांका, ये सब क्या है? दीदी, लेके चलो। चलो। दिव्यांका ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ, और कोई भी रिश्ता एक मां के रिश्ते से बड़ा कैसे हो गया? क्यों क्या ये सब? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ऐसी जिंदगी सर। तंग आ गई थी बच्चों के चूचू पैपे से। ये तो कभी भी नहीं चाहती थी क्योंकि मर्द मुझे छुए। बस संगीता के साथ रहना चाहती थी। तो दिव्यांका से पहले भी कोई लड़की थी तुम्हारी लाइफ में? जी, लेकिन हमारी सोसाइटी को कहाँ पसंद आते हैं ऐसे रिश्ते। और मेरे बाप ने भी मेरी एकटी सुनी। 18 की उम्र में सुभाष के पल्ले बांध दिया और उसके बड़े भाई के 2-2 बच्चों की केयरटेकर बन के रही। फिर सुभाष ने एक एक करके मुझे 4-4 बच्चों की मां बना दिया। मैं बस दिव्यांका के साथ कहीं भाग जाना चाहती थी। एक बार एक्सीडेंटली मेरी बॉडी अस्मिता से टच हो गई और फिर मुझे पता चला कि वो मेरी जैसी ही है। अगर तुम्हारा रिश्ता अस्मिता से था तो तुमने उसके पति के साथ अफेयर क्यों किया? ताकि हमारे रिश्ते के बारे में सुभाष को शक ना हो। सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अस्मिता मेरे प्यार में इतनी पागल हो जाएगी। मेरा इन मर्डर्स में कोई हाथ नहीं है सर, मैं सच कह रही हूँ। ये क्या किया तुमने? तुम्हें पाने के लिए मैं किसी को भी मार सकती। अपनी ही बेटी के कत्ल में अपने ही बेटे सनी को फंसा रही थी। हाँ सर,
कैसी माँ हो तुम? नहीं बनना था मुझे माँ, और अब बस आजाद होना चाहती थी। अपने ही 4 बच्चों को मारकर आजाद होना चाहती थी। जो तुमने किया है ना, अब पूरी जिंदगी जेल में कैद रहना। आपने कई ऐसे पशुओं के बारे में सुना होगा जो पैदा करते ही अपने बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन मानवीय सभ्यता में यह ख्याल ही डराने वाला है कि एक मां अपने बच्चों को इस तरह से मार सकती है। यह नॉर्मल नहीं है। जब साइकियाट्रिस्ट द्वारा अस्मिता की काउंसलिंग करवाई गई तो सामने आया कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकार थी। पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो अवसाद है जो डिलीवरी के बाद महिलाओं में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज में कई महिलाएं डिलीवरी के बाद इस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अस्मिता के गुनाह को कम करके आंका जाए, क्योंकि उसने जो किया उसके पीछे उसका ओछा मकसद छिपा था। हम सभी किसी ना किसी मुसीबत से घिरे होते हैं। हमारी किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती, किसी को हम फूटी आंख नहीं सुहाते। हमें अपने हालात के साथ समझौता करके जीना पड़ता है, लेकिन हम अपनी आजादी, अपनी सहूलियत के लिए किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी की जान तक ले लें, ये कानून और समाज में कतई मान्य नहीं है। इसका अंजाम अंत में आजादी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें हैं। जय हिंद। ट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें